हे गाइस, स्वागत है आपका सुपर वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीक्रेट वॉर का एपिसोड नंबर 7। अगर हम बात करें कि पिछले एपिसोड में आखिरकार क्या क्या हुआ तो एक तरफ मिस्टर प्रॉफिट ने अपनी आर्मी को डूम्स के खिलाफ कर दिया, जिसके बाद बाकी के हीरोज ने भी मिलकर बैरन की आर्मी को ज्वाइन किया और डूम्स के खिलाफ हो गए। डूम्स कैसल के बाहर सभी हीरोज और विलन्स के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध शुरू हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ रीड रिचर्ड का कुछ और प्लान है, और वो प्लान क्या है जिसको हम आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर मार्वल ज़ॉम्बीज को एक्सप्लेन करना शुरू करने वाला हूँ। और इसलिए जो भी लोग मार्वल ज़ॉम्बीज को पसंद करते हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ कि मैं उसका पहला एपिसोड कब रिलीज करूँ, क्योंकि आज हम सीक्रेट वॉर के फिनाले को देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रीड रिचर्ड माइक्रोफोन से ब्लैक पैंथर से बात कर रहा है। ब्लैक पैंथर रीड रिचर्ड से कहता है कि वो और उसकी पूरी आर्मी वॉर के लिए तैयार है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम बैटलफील्ड पे देखते हैं, जहां पर बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा है, जहां पर हल्क, स्पाइडरमैन, बैरन सेनेस्टर, थॉर, ये सारे के सारे एक दूसरे को मारने में तुले हुए हैं। और इसी बीच स्टार लॉर्ड उस जगह पर जा रहा था जहां उसे जाना चाहिए, और तभी उनके प्लेन पर एक हल्क आगे गिरता है। वो लोग जैसे तैसे उस हल्क को अपने प्लेन से हटाते हैं, लेकिन उनका इंजन किसी कारण से डैमेज हो जाता है और वो लोग अपनी डेस्टिनेशन से थोड़ी ही दूर पर क्रैश हो जाते हैं। और इधर मैस्ट्रो अपने स्पेसशिप से कैसल डूम की तरफ चिल्लाता है। वो कहता है, डूम, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैं बहुत ही जल्द इन सबको हराकर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, जिसके बाद बैटल वर्ल्ड का थ्रोन मेरा होगा और मैं बनूंगा उसका नया राजा। और तभी मैस्ट्रो का शिप हिलने लगता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो पाता है बेन ग्रिम वहां पर आ चुका है। बेन एक ही झटके में अपने हाथों से उसके पूरे शिप को मसल के रख देता है और फिर वो उसे खिलौने की तरह जमीन पर फेंक देता है, जिसके बाद मैस्ट्रो की कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन तभी मैस्ट्रो की नजर किसी पर पड़ती है। वो देखता है कि फ्रैंकलिन अपने गैलेक्टस को लेकर उसका सामना करने के लिए आ चुका है। लेकिन बेन ग्रिम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो गैलेक्टस को देखकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्टार लॉर्ड को देखते हैं जो अपनी टूटी हुई शिप को रिपेयर करने में लगा है। लेकिन तभी वहां पर ब्लैक स्वान आ जाती है, जो स्टार लॉर्ड को देखकर उससे कहती है वो अपने गॉड को सर्व करने के लिए आई हुई है और जो भी उसे तबाह करने की सोचेगा वो उसे खुद से तबाह कर देगी। स्टार लॉर्ड स्टाइल मारते हुए ब्लैक स्वान से कहता है कि मैडम, मैंने तुम्हारे जैसे कई लोग देखे हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनकर हार मान जाऊंगा तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टार लॉर्ड एक चैंपियन है। वो इतनी आसानी से कभी भी गिव अप नहीं करेगा। ये बोलकर वो अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाता ही है कि तभी ब्लैक स्वान उस पर जबरदस्त अटैक करती है, जिसकी वजह से स्टार लॉर्ड काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो जमीन पर गिरने के बाद वहाँ से धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्टार लॉर्ड फिर से स्टाइल मारता है और ब्लैक स्वान से कहता है, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, अगर तुम चाहो तो मेरी तरफ सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन स्टार लॉर्ड की बातें सुनकर ब्लैक स्वान को गुस्सा आता है और उस पर एक और अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और तब स्टार लॉर्ड कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें मेरी बातों को याद रखना चाहिए थे और उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। जिसके बाद वो अपने दांतों में से एक लकड़ी को निकालता है और गॉड डूम के थ्रोन में मार देता है। हम देख पाते हैं कि ऐसा होते ही गॉड डूम का थ्रोन अपने आप हिलने लग जाता है। ब्लैक स्वान इतना सब कुछ देखने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन पीटर स्टार लॉर्ड उससे कहता है कि 2 मिनट और रुक जाओ, और कुछ ही देर में वो पूरा का पूरा थ्रोन एक बड़े से पेड़ में बदलने लगता है और कैसल डूम को तोड़कर वो जोर से चिल्लाता है, I am Groot!
जिसके बाद वहाँ पर और भी भयानक युद्ध शुरू हो जाता है, जहाँ पर फ्रैंकलिन और बेन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान बेन को याद आता है कि फ्रैंकलिन सूजन का बेटा है और सूजन का बहुत ही अच्छा दोस्त होने के नाते वो फ्रैंकलिन को चोट नहीं पहुंचा सकता था। और ये सुनने के बाद बेन अपने आप को सरेंडर कर देता है। लेकिन फ्रैंकलिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए बेन पर एक जबरदस्त ब्लास्ट करता है और बेन ग्रिम वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद फ्रैंकलिन क्रूड की तरफ देखता है और सोचता है कि अब समस्याएं बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली हैं। लेकिन वहां से कुछ ही दूरी पर डूम का ध्यान किसी और चीज पर था। यहाँ पर डूम समझ चुका था कि अगर बैटल वर्ल्ड की शील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी उस तरफ की चीजें अब इस तरफ आने वाली हैं। और डूम का शक बिल्कुल सही था। हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में थैनोस अनाइलेशन वेव को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और ये देखकर गॉड डूम वहां से गायब होकर थैनोस के सामने जा पहुंचता है। तभी मौका देखकर वलेरिया सूजन के पास आती है और वो उससे कहती है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। सूजन उससे पूछती भी है आखिरकार तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो, लेकिन वलेरिया उससे कहती है क्या आप मुझ पर भरोसा करती हो मॉम। जिसके बाद सूजन कहती है कि मुझे तुम पर हमेशा ही भरोसा है। जिसके बाद वलेरिया सूजन को मॉलिक्यूलर मैन के पास लेकर जाती है। लेकिन जब वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू के पास पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात रीड रिचर्ड और मेकर से होती है। वहीं से शिफ्ट होता है और हम डूम को देखते हैं जो अनाइलेशन वेव को खत्म कर रहा था। डूम थैनोस से कहता है मैं तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ थैनोस। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें चुटकियों में मसल कर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी जान को बख्श सकता हूँ और तुम यहाँ से जा सकते हो। डूम की बातें सुनने के बाद थैनोस हंसता है और उससे कहता है थैनोस एक टाइटन है, तो मुझे तुम्हारी बातें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती क्योंकि तुम धोखेबाज हो। इसलिए तुम्हें अपने आप को भगवान कहने का नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा तो ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें खुद झुकाऊंगा। ये सुनकर डूम को गुस्सा आता है और वो थैनोस के अंदर हाथ डाल के उसके रीढ़ की हड्डी और उसके स्कल को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और वहां पर थैनोस की कहानी खत्म हो जाती है। डूम एनाइलेशन वेव को आदेश देता है कि वो उसके अपोनेंट को एक झटके में खत्म कर दे। इसलिए एनाइलेशन वेव उन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है जो डूम्स के खिलाफ होते हैं। एनाइलेशन वेव उन सभी पर अपना अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से निकलते हैं ब्लैक पैंथर और नेमोर। ब्लैक पैंथर डूम को अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट दिखाता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारा अंत नजदीक है। और इसी के साथ ब्लैक पैंथर की पूरी आर्मी उस पोर्टल से बाहर आ जाती है, जिसे देखने के बाद डूम पूरी तरह से घबरा जाता है। दरअसल में ब्लैक पैंथर की आर्मी मार्वल ज़ॉम्बीज थे। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक पैंथर ने मार्वल ज़ॉम्बीज को बैटल वर्ल्ड पे ले आया था। वहाँ मौजूद सभी ज़ॉम्बीज डूम की आर्मी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देखने के बाद डूम ब्लैक पैंथर और नेमोर से कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। मैं तुम लोगों के तुम्हारे किंगडम वापस कर सकता हूँ जिन पर तुम राज करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सको। लेकिन डूम की बात सुनने के बाद ब्लैक पैंथर उससे कहता है मुझे ऐसा किंगडम नहीं चाहिए जो धोखे से बना हुआ है। जिसके बाद ब्लैक पैंथर अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट बाहर निकालता है और उसे दिखाता है। ये देखने के बाद डूम ब्लैक पैंथर से कहता है तुम्हारा ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला टचाला। मैं इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ और मैं तुम्हें अपनी ताकत का स्वाद चखाऊंगा। और इससे पहले डॉक्टर डूम ब्लैक पैंथर के साथ कुछ भी कर पाता, ब्लैक पैंथर अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट से डॉक्टर डूम को वहीं पर फ्रीज कर देता है और इसी का फायदा उठाकर नेमोर अपने ट्राइडेंट से डॉक्टर डूम पर अटैक करता है। ट्राइडेंट डॉक्टर डूम की फ्रीज हुई बॉडी से टकराता है और एक जोरदार आवाज आती है, जिसके बाद डॉक्टर डूम की बॉडी वहीं पर टूटकर बिखर जाती है। तो दोस्तों, ये था सीक्रेट वॉर का एपिसोड नंबर 7 जिसे मैंने आज डिस्कस कर दिया। लेकिन अभी भी इस सीरीज में एक और एपिसोड बाकी है जिसे मैं बहुत जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो, ताकि मैं आपके लिए ये एपिसोड जल्द से जल्द लेकर आऊं। और साथ ही में कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं मार्वल ज़ॉम्बीज का पहला एपिसोड कब रिलीज करूं। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।